हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के अंदर पहला टाइप कांस्टेंट एरर्स। देखिए, हम लोग एरर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जिनको एरर्स के बारे में पता नहीं है वो पहले वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ। एरर का मतलब क्या होता है, जब भी आपको एरर फाइंड आउट करना है तो एरर इक्वल टू होता है आपके पास में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये आपके पास में एरर का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आपको जब भी एरर निकालना है तो आपको ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उस चीज़ को जिसको भी आप मेजर कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, और आप मेजर कर रहे हो तो मेजर करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है, तो आप इस तरीके से एरर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर अपन अब कांस्टेंट एरर की बात करें कि कांस्टेंट एरर क्या होता है, तो देखिए कांस्टेंट जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जो एरर हमेशा फिक्स रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, इस टाइप के एरर्स को बोलेंगे अपन कांस्टेंट एरर्स। लेकिन फिक्स किस तरीके से या किस मेथड से या किस डायरेक्शन में, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस तरीके के एरर्स को कांस्टेंट एरर बोलेंगे। तो वो क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से वो कांस्टेंट रहता है। तो देखिए, द एरर्स विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर्स। ऐसा कोई एरर जो हर एक ऑब्जर्वेशन को या ये बोल सकते हो हर एक मेजरमेंट को सेम अमाउंट से अफेक्ट करता है। सेम अमाउंट से अफेक्ट करने का मतलब, जैसे आप एक बार मेजर कर रहे हो, आपका आंसर मान लीजिए कि 5 ग्राम गलत आया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 ग्राम गलत आया। दूसरी बार आपने करा फिर भी 5 ग्राम गलत आया। तीसरी बार आपने करा फिर भी 5 ग्राम का एरर आया। चौथी बार करा 5 ग्राम का एरर आया। तो बार बार क्या हो रहा है कि एक ही एरर आपका बार बार शो हो रहा है। सच एरर्स आर ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या हो सकते हैं कि जो आपके पास में जिस किसी भी आप जो आपके पास में मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट होने की वजह से या वो इंस्ट्रूमेंट ही गलत है उसकी वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। 15 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। अब मैंने आपको एक स्केल दी जिसके ऊपर लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो स्केल 15 सेंटीमीटर की नहीं है, वो स्केल आपकी 14.5 सेंटीमीटर की है। अब मुझे बताइए कि जब भी आप अगर उससे लाइन खींचेंगे तो आपकी लाइन की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर आएगी या 14.5 सेंटीमीटर आएगी। ऑब्वियस सी बात है 15 सेंटीमीटर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि स्केल खुद आपकी 15 सेंटीमीटर की नहीं है। स्केल का जो खुद का ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 14.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 14.5 सेंटीमीटर है, लिखा 15 है। तो इस तरीके से आप कितनी बार उससे आप मेजर कर लो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 14.5 ही आएगा, मतलब गलत आएगा, कभी भी 15 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही एरर आपको बार बार मिलेगा। मतलब अगर उस लाइन को आप किसी दूसरे मेथड से मेजर करोगे तो आपको 0.5 सेंटीमीटर का उसके अंदर हमेशा एरर शो होगा। तो ये क्या हो गया, आपका एक कांस्टेंट एरर हो गया। ठीक है, Such errors can be eliminated by measuring the same physical quantity by number of different methods, apparatus और technique। ऐसे एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर मेथड से मेजर ना करने की बजाय किसी डिफरेंट मेथड को ट्राई करेंगे, या हो सकता है कि हम किसी दूसरे ऑपरेटर्स का यूज़ करें। जैसे कि इस एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैंने एक इसको स्केल दी थी, तो आप क्या करेंगे, उस स्केल से मेजर नहीं करने की बजाय अपन दूसरी किसी स्केल से मेजर करके देखते हैं। दूसरी स्केल से आप मेजर करोगे जो कि एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर की होगी, और आप जब उससे आप लाइन खींचोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि आपका जो एरर है वो खत्म हो गया, है ना, एरर आपका एलिमिनेट हो गया। या हो सकता है कि अपन क्या करें, मेथड ही अलग कर दें, मतलब स्केल से मेजर ना करने की बजाय किसी दूसरी चीज़ से अपन मेजर करें, कोई दूसरी टेक्निक का अपन यूज़ करें। क्योंकि मेजरमेंट का कोई एक ही तरीका नहीं होता, मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि अपन उस 15 सेंटीमीटर की लाइन को किसी दूसरे तरीके से खींच के देखें या किसी दूसरे तरीके से मेजर करके देखें। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट एरर है उसको निकाल सकते हैं। कांस्टेंट एरर पर्टिकुलर किसी एक ही चीज़ की वजह से होता है, या तो हो सकता है कि वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हो रहा हो बार बार, या फिर हो सकता हो कि आप बार बार गलती एक ही गलती रिपीट कर रहे हो बार बार, तो उस तरीके से भी कांस्टेंट एरर हो सकता है। या हो सकता है कि जो आपका मेथड है मेजर करने का वो हो सकता है आपका गलत हो, तो वो किसी भी मतलब तरीके से हो सकता है, पर्टिकुलर किसी भी आपके एक डायरेक्शन में हो सकता है, राइट, और बार बार उसी चीज़ में होता जाएगा। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग कांस्टेंट एरर्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के जो एरर्स हैं, टाइप्स हैं, वो हम लोग अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।